लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर मैदान में डटी हुई है। जहां पर जनहित मुद्दों का पुरजोर विरोध कर रही है, तो वहीं पर विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका भी निभा रही है। और उसी के चलते बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने महंगाई डैन सहित अब की बार 1000 पार के मोनो वाले डाक टिकट जारी किए हैं। वहीं शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता आम जनता से बढ़ती हुई महंगाई पर विरोध पत्र लिखवाकर उक्त डाक टिकट लगाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे। वहीं कांग्रेसियों का डाक टिकट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज गैस की टंकी, पेट्रोल, खाने का तेल, हर रोजमर्रा उपभोग की वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता की तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं है। बाइट लगाएं सज्जन सिंह वर्मा की। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस डाक टिकट का मूल्य उद्देश्य है कि मनमोहन की सरकार में पेट्रोल 68 रुपये से पेट्रोल बेचते थे, साथ ही में अब 112 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे। वहीं वर्मा ने मोदी को बीजेपी की मार्केटिंग का जादूगर कहते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने गाना लॉन्च किया था, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई डायन क्या स्वप्न सुंदरी हो गई है? क्या अब वह उसका स्वरूप है? साथ ही में महंगाई हमेशा डायन रहती है। अब मोदी जी को वही महंगाई स्वप्न सुंदरी लग रही है, तो सोच रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है। आने वाले चुनाव में भारत की जनता मन में धारित करके बैठी है कि कोरोना में हमारे परिजन खोए हैं और महंगाई से हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। 2023-2024 में आम जनता बताएगी कि महंगाई डायन तुमको भी खा सकती है। को बताने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। ये बताना था कि जब $70 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल आ गया, उस समय 112 रुपये लीटर प्रति लीटर क्यों है? हमारी सरकार में $134, मनमोहन सिंह की सरकार में $134 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम 68 रुपये में पेट्रोल बेचते थे। उस समय नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे और सपना देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। तब उन्होंने एक गाना लॉन्च करवाया था सबसे पहले कि मार्केटिंग के जादूगर तो हैं ये लोग, बीजेपी वालों ने ये कराया था कि सखी सैया तो बहुत ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते। अब महंगाई डायन का स्वप्न सुंदरी हो गई। अब क्या हो गई उसका स्वरूप? महंगाई तो महंगाई है और महंगाई हमेशा डायन रहती है। अब मोदी जी को स्वप्न सुंदरी लग रही है तो वो सोच रहे हैं कि भारत की जनता नासमझ है, लेकिन भारत की जनता नासमझ नहीं है। आने वाले चुनावों के लिए मन में धारित करके बैठी है भारत की जनता कि कोरोना में हमारे परिजन छिने हैं, महंगाई से हमारे घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। 2023 और 2024 में आम जनता बताएगी कि महंगाई डायन तुमको भी खा सकती। ये जो नहीं, देखिए असल में एक लेखक के अपने अलग विचार हो सकते हैं, एक विचारक और एक चिंतक के अलग विचार हो सकते हैं, और एक राजनेता के जो राजनीति में है उसके विचार अलग हो सकते हैं। यदि आपके पहले प्रश्न पे मैं बात करूं कि मेडिकल स्टूडेंट को हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की बात पढ़ाएंगे, ये बात इतिहास के बच्चों को तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये तालिबान जिस तरह अपनी विचारधारा अफ़गानिस्तान के उन असहाय लोगों पे थोप रही है, वैसे ही आरएसएस मेडिकल स्टूडेंट और कई तबकों पे अपनी विचारधारा घुसेड़ देना चाहती है। तो कई विषयों में तुलना हो सकती है, कई में अच्छा काम है तो अच्छी बात हो सकती है। अब जिस तरह से भाई इनके घर में भी कुछ हो जाए बीजेपी वालों के, अच्छा हो, बुरा हो, बढ़िया हो, सुंदर हो, तो भी कांग्रेस के नाम ही आता है कि कांग्रेस इसके पीछे दोषी है। तो एक तो विश्वास सारंग बड़ा विद्वान व्यक्ति मिला शिवराज चौहान को, वो जाने कहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता से खोज के लाया कि सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, देश में महंगाई उसकी वजह से बढ़ रही है। कोई सिंधु घाटी की सभ्यता से लाता है बीजेपी वाला, कोई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से लाता है।
बड़े विद्वान लोग आ गए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।